हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं कि आज से अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि ओनली 84 डेज लेफ्ट ऑफ आवर गेट 2026 प्रिपरेशन। तो अभी हम कंट्रोल सिस्टम के जो वीडियो PYQ हैं उसको अपलोड कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमने अपलोड कर दिया। अब सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट का नाम है फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें केवल और केवल देख सकते हैं 7 ही क्वेश्चन है और ये मतलब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो का मतलब लेंथ भी कम ही होगा, लेकिन आप इसे पूरा देखिए ताकि इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं भी पहली बार नहीं कर पाया था। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कंट्रोल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ईजी है और मैंने एक नहीं, मैंने 2 बार ऑलरेडी रिविज़न भी कर लिया है। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने फर्स्ट यूनिट भी बहुत देखा होगा, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ और कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन ये जो नेटवर्क था पहली बार मैं पढ़ रहा था एंड मशीन पहली बार पढ़ रहा था, तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं होते थे उसको मैं स्किप कर देता था। तो कंट्रोल वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ अपनी तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे रिवाइज भी किया है। तो देख सकते हैं ये हमारा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से और बहुत अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये सेकंड यूनिट जो कि हमारा कंट्रोल सिस्टम का है। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो फीडबैक जो है यूनिटी है एंड हमारा मतलब CFT जो मतलब ये हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन दिया हुआ है t>0। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर का है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ही कोई मुझे लगता है इसे सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ओपन लूप निकालने के लिए मैं भी जब जितनी बार रिवाइज करता हूँ उतनी बार मैं फंस जाता हूँ। तो जो मैं गलती करता हूँ आई ट्राई माई बेस्ट कि आप वो गलती ना करें। तो मैं जहाँ भी गलती करता हूँ उसे हाईलाइट कर देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग वहीं ही जाके फंसते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये मतलब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है क्लोज ये मतलब इम्पल्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें दिया हुआ है। सबसे पहले इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको बेसिक सिग्नल सिस्टम का बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि जो आपका ये मतलब टाइम डोमेन में है इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करोगे तो सबसे पहले जो -t/e(-t) होता है, हमने पहली भी बार बताया कि माइनस जो है ये t अगर पहले आया है और e(t) माइनस है तो 1/s+1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब आप बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। एज वेल एज 2 है, तो ये 2 हमारा कोएफिशिएंट है इसका, तो ये हमने 2 यहाँ पे लिखा न्यूमरेटर में। और e⁻⁻t का क्या हो जाएगा जब लेप्लास आप लिखोगे तो 1/s+1। ये हमारा मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किए तो हमारा 2s+s+1 का होल स्क्वायर आ गया। ये तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आया। लेकिन यहाँ पे देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है तो सबसे पहले जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ये मतलब आपको याद रखना होगा कि जब आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछता है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो यहाँ से हमने ओपन लूप मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसको इसमें पुट करेंगे। जब पुट करके आगे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इतना आ जाएगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब भी मैं करता हूँ, मैं यहाँ तक कि आके मतलब ये क्वेश्चन मतलब ये जो है मैं बार बार सोचने लगता हूँ मेरा 2 क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर ये यहाँ पे अगर 2 दे दिया होता तो ये बहुत से स्टूडेंट जो है इसको टिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, एट लास्ट भी देखना चाहिए, 2 बार कम से कम देखना चाहिए पूछ क्या रहा है। तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, जिसको रखेंगे इसमें एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 2s+1/s²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल है और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या करता है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा आपको 1 मिनट कहीं वाइट पेज, हाँ वाइट है, देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोई मान के चलिए सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट देते हैं। तो अगर हमारा फीडबैक हम यूज़ नहीं किए हैं, ये नीचे जो होता है फीडबैक होता है, ठीक है, ये फीडबैक होता है, जानते ही होंगे ये फीडबैक होता है। फीडबैक अगर इसको हम यूज़ नहीं किए हैं तो ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये तो पहले ही आप जानते होंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन जैसे ही हम इसमें मतलब फीडबैक ऐड कर दिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो ये हमसे पूछ रहा है, देखिए इसको हम हटा के बताते हैं। जैसे ये हमारा फीडबैक पहले हटा देते हैं,
तो ये हमारा अगर फीडबैक नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे जो है, ओ माय गॉड, ऐसे अगर सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम, और यहाँ पर हमने इनपुट दिया और यहाँ पर हमने आउटपुट दिया, ठीक है, अगर आउटपुट हम लगा देंगे तो वही पूछ रहा है कि फीडबैक क्या करता है, फीडबैक, तो ये हमारा फीडबैक है। तो फीडबैक क्या करेगा, हमारा जो लेस मतलब ये सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ, मतलब जो फॉरवर्ड पाथ है ना वो बहुत ही लेस सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी तो इसमें आ जाएगी ना, ये इससे मतलब इनपुट का आउटपुट से हमारा कंपेयर करेगा। एज वेल एज चेंज इन फीडबैक पाथ, मतलब जो हमारा फीडबैक पाथ है वो चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनसेंसिटिव बोल रहा है, इनसेंसिटिव कैसे होगा, हम फीडबैक लगा रहे हैं सेंसिटिविटी के लिए ही, लेस सेंसिटिविटी टू फीडबैक पाथ, चेंज द फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर, फॉरवर्ड पाथ कैसे चेंज होगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्या कह सकते हैं, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए दूसरा का सी भी आ रहा है, हाँ, तो दूसरा का हमारा सी होगा। जब हम मतलब अपने सिस्टम में कभी भी फीडबैक यूज़ करते हैं, जैसे हमारा सिस्टम हो गया, सिस्टम में अगर हम फीडबैक इनपुट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट हो गया, जब भी हम फीडबैक सिस्टम में यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ से उतना सेंसिटिव नहीं होता है, हमारा फीडबैक पाथ ही चेंज होता है और सेंसिटिव होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आया, आई होप समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वही हमने थ्योरी में लिखा है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंज टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंज, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें एम्पलीफायर गेन जो दिया हुआ है 100 ± 10%, एज वेल एज हमारा जो ये फीडबैक दिया हुआ है, फीडबैक हमारा ये फीडबैक है 9/100। हमसे ओवरऑल गेन पूछ रहा है, तो ओवरऑल गेन पूछने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, देखिए जी इक्वल टू गेन जो है 100 ± 10% दिया हुआ है, तो जी अपन डेल्टा जी निकाल लेंगे, ये कितना हमारा 10% है, मतलब 0.1, और हमारा जो ये फीडबैक है वो 9/10 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हमारा फीडबैक 9/10 दिया हुआ है, ओवरऑल गेन पूछ रहा है। तो ओवरऑल गेन निकालने के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, जी और 1 + g(h) इंटू h(s), ये तो आप जानते ही होंगे जब भी आप निकालते होंगे। तो यहाँ से g(s) हमारा 100 दिया हुआ है, 1 + 100 और ये 9/10 दिया हुआ है। जब इसको कटाएंगे तो हमारा मतलब ओवरऑल गेन जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो फॉरवर्ड पाथ है एटूनेट, मतलब इसको कम किया जा रहा है 9/10 से, तो वही सेंसिटिविटी हम निकाल लेंगे। सेंसिटिविटी इक्वल टू 1/1 + g+h इंटू 10%, जो 10% दिया हुआ है। जब इसको फर्दर आप सभी वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1% आ जाएगा। तो वही हम मतलब लिख लेंगे कि हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा 10 ± 1% हो जाएगा ओवरऑल हमारा सिस्टम का गेन। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले फिगर भी दिखाएंगे, डीसी मोटर है जिसमें ये ω/VS दिया हुआ है और व्हेन कनेक्टेड टू फीडबैक। देखिए क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं पहले। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ट्रांसफर फंक्शन किसका दिया है, ω/VS, केवल इतने का दिया हुआ है, इतने का ट्रांसफर फंक्शन 10/1 + 10s, और हमसे ω/R(s) में मतलब जब निकालेंगे तो ये इसमें कैस्केड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप गेट का सच में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। एक एक चीज़ इट्स नॉट कप ऑफ टी की हम समझाएं आपको। तो सबसे पहले इतना ये दिया हुआ है हमारा ω/VS अगर दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसका टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो डिनोमिनेटर होता है उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, और जो एस का कोफिशिएंट होता है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट हमारा 10 निकला है ना, यहाँ से हमारा टाइम कांस्टेंट 10 निकला। उसका जब क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन में तो क्लोज लूप सिस्टम इसको हम फॉर्म कर रहे हैं, अब क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ से फिर से हम ω/s, ये ω/R(s) निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे तो ये हमारा g(s) बन जाएगा। तो वही 10k, देखिए 10 × k हो गया ना, 10 × k न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, 10 × k 1 + 10 + s 1, और हमारा जो g(s) है 1 है, तो ये हमारा 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ω/R(s) हमारा कितना आ जाएगा, जब फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 10/k, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 + 10 + k, हमें एस का कोफिशिएंट चाहिए, तो इससे 1 + 10 ए से ऊपर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे और नीचे भी, तो 1 + 10 से ऊपर डिवाइड किए, नीचे डिवाइड किए, तो ये जो है 1 + 10 है। देखिए 1 + 10 से हम डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये जो है 10/s से हमारा ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। इसका कोफिशिएंट टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका टाइम कांस्टेंट जो है 1/100 टाइम्स, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो 1/100 टाइम्स है जो ओरिजिनल हमारा, मतलब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ ही देते हैं।
क्वेश्चन में हमारे चौथा क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ के विल रिड्यूस टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम। तो यही हमारा ओपन लूप सिस्टम का कितना आया था, अभी आपने ओपन लूप सिस्टम का देखा था, हमारा 10 आया था, है ना। टाइम कांस्टेंट कितना आ रहा है भाई, देखो यहाँ टाइम कांस्टेंट 10 आ रहा है, तो उसका 100 टाइम्स आप निकालोगे तो हमारा के का वैल्यू पूछ रहा है, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 9.9, तो हमारा के की वैल्यू कितना आ जाएगी 9.9। तो इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन भी आपको समझाने की कोशिश किया। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, टी ऑफ एस इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। और मतलब ये स्टडी स्टेट एरर हमसे पूछ रहा है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट, याद रखिए यूनिट स्टेप इनपुट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एच ऑफ एस 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस, अब इसके बराबर हमारा मतलब ये जो है ट्रांसफर फंक्शन ये किसके बराबर है, जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस, क्योंकि एच ऑफ एस हमारा क्या है, एच ऑफ एस 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जी ऑफ एस इक्वल टू इतना आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम वंस जी ऑफ एस फाइंड कर लिए तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द यूनिटी फीडबैक हमारा जो बोल रहा है कि हमारा क्या है यहाँ पे स्टेप इनपुट बोल रहा है, तो आर ऑफ एस जो होता है स्टेप इनपुट के लिए 1/s होता है। अब स्टडी स्टेट पूछ रहा है, थोड़ा सा मतलब लेंदी हो रहा है, लेकिन इससे लेंदी आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला जानते होंगे, स्टडी स्टेट फार्मूला होता है लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस। आप मतलब सेमेस्टर पढ़े होंगे, अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो आपको पता होगा, अगर थर्ड ईयर में भी होंगे तो ज़रूर, अगर आप लिमिट मतलब स्टडी स्टेट एरर ई ऑफ एस इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस और 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, वही हमने लिखा है। तो यहाँ से सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे, आर ऑफ एस की वैल्यू 1/s हमने पुट किया, एस इंटू, और जी ऑफ एस की वैल्यू हमने निकाल कर रखा है, सभी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद लिमिट एस के जगह पे हम एस के जगह पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट एस टेंड टू 0 है। जैसे हम 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में जाएगा और इसमें दोनों में एस है, तो एस टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, 5वें का, ठीक है। अब छठवा मैं पहली बार नहीं कर पाया था, सच में छठवा बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसका आंसर देखोगे तो आंसर मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट कोशिश करता हूँ कि आंसर क्या लिखा है। 6 का आंसर बी दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है। जब इसका आंसर देखोगे मेडी जी की बुक में तो उसमें लिखा है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन गलत है। मैंने क्वेश्चन पढ़ के मेरे माइंडसेट में हो गया तो गलत है, फिर बाद में मैं किया तो हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक मतलब ब्लॉक डायग्राम है, और बोल रहा है कि हमें इफ़ द डिजायर ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, जी ऑफ एस पूछ रहा है। तो जी ऑफ एस जो है यहाँ पे जी ऑफ एस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी ऑफ एस इक्वल टू जानते होंगे कि हमारा सी ऑफ एस मतलब ट्रांसफर फंक्शन, इसको लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू हमारा दिया हुआ इतना। अब क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक है इक्वेशन डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, इसमें से हम एस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एस प्लस 1 और ये 1, और हम जानते हैं कि 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है ना। तो हमारा एच ऑफ एस जो है ये हो जाएगा एस प्लस 1, ठीक है, और जी ऑफ एस जो हो जाएगा जी ऑफ एस, क्योंकि देखिए जी ऑफ एस अपन ये होता है जी ऑफ एस। तो ऊपर हमारे न्यूमरेटर में ऑलरेडी एस है, और यहाँ पे हम जब कॉमन कर रहे हैं तो एस प्लस 1 आ रहा है, तो ये 1 प्लस जी ऑफ एस ऊपर भी है, नीचे भी जी ऑफ एस। आई होप देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा सबसे पहले ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, जब इसमें डिनोमिनेटर हम कॉमन करेंगे यहाँ से देखो तो हमारा एस प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारा जी ऑफ एस ऊपर भी है नीचे भी है, तो यही जी ऑफ एस होगा ना। तो जी ऑफ एस हमारा कितना आ जाएगा, जी ऑफ एस पूछ रहा था वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एस हो जाएगा। आई होप कंपेयर करने से हमें समझ में आ गया कि हमारा जी ऑफ एस जो है एस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन मैंने बताया। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, हमारे पास एक ये मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, फिर मतलब क्लोज लूप हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन तो नहीं, क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें कि हमें ई ऑफ एस अपन आर ऑफ एस पूछ रहा है, ई ऑफ एस अपन आर ऑफ एस, सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस नहीं पूछ रहा है। देखिए इनपुट आउटपुट नहीं पूछ रहा है, ईरर अपन इनपुट पूछ रहा है। तो ईरर अपन इनपुट के लिए ईरर का फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या होगा, देखिए ईरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले आर ऑफ एस, ये तो इनपुट है, इनपुट हमेशा अधिक होगा, उसके बाद इनपुट में से हम इतना घटा देंगे, तो वही इनपुट हमारा आर ऑफ एस है, इसमें से एच से मल्टीप्लाई हो रहा है और सी ऑफ एस, तो एच माइनस सी ऑफ एस हमने किया। आई होप देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ईरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इनपुट है, इनपुट में से हम इतना घटा देंगे, तो ये हमारा एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस हमने घटा दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा
ऐसा हमारा ईरर का फॉर्मूला आ जाएगा। याद रखिए बहुत ही काम आएगा ये फॉर्मूला, बहुत ही काम आएगा। आगे जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे ना थर्ड यूनिट का, बहुत ही आपका काम आएगा। ईरर जब भी निकालना हो तो ईरर इक्वल टू यहाँ से देखिए ना आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, मतलब एच से मल्टीप्लाई करके ये घटा देंगे तो मेरा ईरर आया। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ई ऑफ एस अपन आर ऑफ एस, तो ई ऑफ एस हमने निकाला, आर ऑफ एस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर ऑफ एस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर ऑफ एस सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो जो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, जी ऑफ एस, ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, वही हमने लिखा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा फाइनल आंसर, फाइनली हमारा आंसर क्या बचेगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर सेकेंड आई थिंक 15 मिनट हो गया। देखिए मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, समझाने में 15 मिनट लग गए, लेकिन आई एम श्योर कि इससे बेटर इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर टीचर ऑल्सो कि इससे बेटर समझा पाएँ। तो जितना मेरे तरह से हुआ मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया, क्योंकि मैंने रिवाइज़ कर लिया। और जब आप कभी चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हो तो आप उसको वन ऑफ द बेस्ट तरीके से फुल एफिशिएंसी के साथ बता सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।